हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आज की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की आपकी सेकंड बुक से। हम पढ़ रहे हैं पहला जो चैप्टर है आपका, इसमें 7 पॉइंट यानी इंटीग्रल आकलन हम पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं, उनसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यहाँ पर निकाले। तो इंटीग्रल क्या होता है? जब आप किसी फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको डेरिवेटिव्स मिलता है। जैसे आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स बराबर डी एस एफ आपको मिला। ये आपका डेरिवेटिव्स है। अब इस डेरिवेटिव्स को पुनः फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लाना, यानी कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वही आपका एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कहलाता है। और जो आपको अब इस प्रोसेस के बाद मिलता है रिजल्ट, उसे आप क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या इंटीग्रल्स कहते हैं। अब इन सब से हमें क्या ऑब्जर्व किया कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन क्या है? जिसके द्वारा आप क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, आपको इंटीग्रल्स मिलता है या एंटी डेरिवेटिव्स आपको मिलता है। दूसरे शब्दों में इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि हमने क्या कहा, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको डेरिवेटिव्स मिला, लेकिन पुनः उस प्रोसेस को आप रिवर्स करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एंटी डेरिवेटिव्स कहलाता है या इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तो आप एंटी डिफरेंशिएशन कहेंगे, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह आपका एंटी डेरिवेटिव्स कहलाता है। इसी क्रम में आगे हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ऑब्जर्वेशन किया था। आपने कहा कि मैम इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको हमने प्रूव करना था। हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो मुझे मिला कॉस एक्स। इससे हम इस रिजल्ट तक पहुंचे कि कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अभी तो हमने जो डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि cos x का इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन करने पर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपको sin x मिलेगा। रिवर्स प्रोसेस तो यही होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। किसी दूसरे बच्चे ने मुझसे कहा कि sin x के साथ आप फाइव को ऐड कीजिएगा, इसका भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए। ये सी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आपको सीधे बताया जाता है कि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी जुड़ जाता है। अब ये सी होता क्या है, ये सी क्यों जोड़ा जाता है, इसको हम यहीं से इसके कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो किसी दूसरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि साइन एक्स प्लस फाइव का आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव भी आपका कॉस एक्स होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके, तो इससे ये ऑब्जर्वेशन निकलता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस फाइव है। अब cos x का, फिर किसी तीसरे बच्चे ने कहा कि sin x प्लस 7 है, इसका भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये भी आपको cos x मिलेगा, क्योंकि ये तो पीछे आपका कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इससे भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि cos x का जो इंटीग्रल है वो 7x प्लस sin x प्लस 7 है। फिर हमने एक और ले लिया और इसी क्रम में सभी आपके क्लास के सभी बच्चों ने अलग अलग जो है sin x में कहीं ऐड कर दिया, कहीं माइनस कर दिया, सब में आपका यही आ रहा है। फिर अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए, आंसर सब में cos x का इंटीग्रल sin x तो सब में आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जो हम इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में बता देते हैं ना कि इसमें c जुड़ जाता है, ये c क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इतने फंक्शन के डिफरेंशिएशन किया, sin x के साथ कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्शन कर दिया, सबका डेरिवेटिव cos x ही आ रहा है। लेकिन फिर अभी अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है।
तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर cos x का इंटीग्रल होता क्या है। कभी वो sin x प्लस 5 हो रहा है, कभी वो sin x प्लस 7 हो रहा है, कभी वो -2 हो रहा है। आपके क्लास के जितने बच्चे हैं सब बच्चों ने sin x में कहीं ऐड कर दिया और कितने नंबर ऐड कर दिए, सब में आपका क्या आएगा, इस तरह से ये पीछे का जो नंबर है ऐड या सब्ट्रैक्शन ये अलग अलग आ रहा है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें साइन एक्स में एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ दिया है। ये जो है आपका वरी करेगा, ये अलग अलग हो सकता है। तो सब में साइन एक्स तो सब में कॉमन आ रहा है कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो साइन एक्स प्लस समथिंग आ रहा है। तो अब इस जो नंबर यहाँ पर आया है, अब ये सी आपका 5 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, -2 हो सकता है, -10 हो सकता है, -100 हो सकता है, +200 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो सी का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आया कि आखिर ये सी क्या है। और क्योंकि सी आपका डेफिनेट नहीं है, ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ये इनडेफिनेट नंबर है, इसलिए अब जहां भी आप सी ऐड कर रहे हैं वहां पर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? इतना तो हमने कर लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर एक लाइन लिखी कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी बात को हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया है कि अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होता है, तो इसको आप सी ऐड कर, अब कुछ नहीं भी हो रहा है तो उसमें आप 0 लिख देंगे। सी जहां पर अगर ऐड नहीं हो रहा है फंक्शन में तो इसका मतलब सी आपका 0 है, तब तो आपका साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप जो है जब भी इंटीग्रेशन करें सी आप वहां पर ऐड कर, ठीक है? तो इतना हमने आपको समझाया था। और जैसा कि मैंने कहा कि साइन एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स होता है। मैं यहाँ सी ऐड करके चलूं या ना चलूं, इसमें आप सी ऐड कर सकते हैं। इन सब में आप, इन सभी फंक्शन में आप सी ऐड करके आपको यही इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस क्योंकि इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन देखो जो बात हमने पीछे कही थी वो आप इस तरह से लिखें। देखिए इंटीग्रेशन का ये साइन है, इसको इंटीग्रेंड कहा जाता है, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है? तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है आप dx, अगर x के रिस्पेक्ट में तो dx लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में dt लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये तो हमने जो पीछे बात लिखी थी उन सब का ऑब्जर्वेशन लिखा है। यहाँ हमने कहा ना कि cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी है, ये तो हमने वर्ड्स में लिख दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में आप कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में आप इस तरह से लिखेंगे कि sin x का cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी होता है। यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में यहाँ निकाले, तो जिसमें आपका साइन एक्स प्लस सी है। मैं इनमें ऐड नहीं कर रही हूँ सी, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, सी को ऐड करते हुए चलेंगे। सी का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सी आखिर ऐसा क्या है जो आपको हर जगह सी जो है ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो हो सकता है आपका डिफरेंशिएशन में कहीं फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी को ऐड कर देते हैं। चलिएगा, इतना आप लिखने के बाद एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो इंटीग्रेशन का है, x रेज टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx का ये फॉर्मूला है। और इसको आप नोट कीजिएगा, हम कैसे करते हैं इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर सॉल्व किया। चलिए, ताकि हम यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले भी लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन को तो हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ में कुछ और इंटीग्रेशन के हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा था, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, हम करते थे डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे, वहां पर आपका क्या हो जाता था, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज दैट आप इसे 1 इंटू dx लिखें या फिर डायरेक्ट dx लिखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx ये 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस सी, x प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन
ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन हो जाता है x। अब आप ऐसे लिख रहे हैं 2x 2 इंटू डी एक्स, तो यहाँ आपका 2 जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, 2 आपका बाहर कॉमन आ जाएगा और डी एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। 2 का इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का ही ये रिवर्स प्रोसेस है, तो हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर आपका log, लेकिन यहाँ मॉडुलर x आएगा और प्लस में c तो आपको सब में ऐड करना। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e की पावर x ही होता है, लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब ये तो कुछ फॉर्मूले इस तरह से हैं, साथ में अब हम कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को कंपैरिजन करते हुए लिखेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस। हमने बताया कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी से हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन भी निकाल लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, यहाँ एक्स है प्लस में सी। चलिए हम डिफरेंशिएशन में एक और फॉर्मूला जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ माइनस साइन है, तो दोनों जगह आप माइनस की मल्टीप्लाई करके इसको काट सकते हैं, क्योंकि माइनस में नहीं चाहिए मुझे, इस फंक्शन का चाहिए। तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ओके। तीसरा है d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा हम इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में एक्स और प्लस में सी आपको यहाँ पर भी ऐड कर देना है। फॉर्मूला 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, जैसे देखो इन दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, ये तो आपको लन होंगे ही। और यदि नहीं भी है तो यहाँ से आप जो है सीक्वेंस पर लिखें और इसको याद करें, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका
डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मुझे माइनस साइन उधर चाहिए, तो मुझे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला 5, d upon dx of sec inverse x, sec inverse x, ये इक्वल है किसके, 1/x स्क्वायर माइनस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी, रिवर्स प्रोसेस है, सेक इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह छठा फॉर्मूला यहाँ पर आपका है, इसका उल्टा हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस में 1/x स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे जब, तो हो जाएगा माइनस साइन आप इधर ले लीजिए, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस में c, आपको सभी जगह ऐड करना है। तो देखिए, लिखने का पर्पज यह है कि आप इन चीजों को आसानी से याद कर सकें, नहीं तो चार्ट के माध्यम से 1 सेकंड में आपको लिख करके दे दिया जाएगा और आप वो उसे नोट करेंगे और फिर हम जो है उसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से, ताकि आप डिफरेंशिएट भी कर सकें और साथ में लर्न भी कर सकें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने डिफरेंशिएशन को अच्छे से किया है। ठीक है ना, तो इससे आपको अगर ये फॉर्मूले पता है तो इंटीग्रेशन का तो आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से निकल सकते हैं उनको हम ऐसे ही निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। चलिएगा, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx। यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये आपके पास एक क्या है क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर ऑफ dx, और आगे से सॉल्व करेंगे तो x क्यूब से यहाँ पर आपका स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि अब आपके पास यहाँ बच गया है x माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx, इस तरह। ठीक है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में कंबाइंड रूप से इस तरह से दो फंक्शन दिए जाएं, तो आप दोनों में अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। दो फंक्शन हो गए ना ये, तो ऑफ x ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर ऑफ dx। यदि ऐसे दिया जाए तो आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, देखो x को तो हम कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अब देखिए, x की पावर यहाँ 1 है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n अगर है dx, तो हम क्या कहते हैं कि x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c, ये फॉर्मूला है। तो इसको अप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पावर है 1, ठीक है,
इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज 1 dx माइनस, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर -2 ऑफ dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1 + 1 और नीचे करेंगे तो 1 + 1, n क्या है यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है आपका माइनस में, x रेज टू दी पावर -2 + 1, n यहाँ -2 है, अपॉन में -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा। और देखो यहाँ पर जब भी आपने इंटीग्रेट करा तब आप एक आर्बिट्री, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, C1 और C2 और दोनों ही आर्बिट्री कांस्टेंट जब आपके ऐड होंगे तो कंबाइंड रूप से आप, तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करें एक बार इंटीग्रेट करने के बाद एक कॉमन आर्बिट्री कांस्टेंट ले लीजिएगा और जितने भी फंक्शन के आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे वो सब इसमें ऐड हो करके वो जो है आपको इक्वल यहाँ पर सॉल्यूशन में बार बार आपको C1 और C2 लिख करके लास्ट में तो आपको वही लिखना है कि C1 + C2 बराबर C है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें C1 ऐड किया, आर्बिट्री कांस्टेंट अलग फंक्शन था, इसमें C2। इसको करने के बजाय हम शुरू से ये सीखते हैं कि एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक सी आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लें, उसके बाद आपका काम खत्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा x²/2 माइनस में x रेज टू दी पावर -2 + 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा यानी कि 1/x, और ये आपको माइनस साइन देगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा ये प्लस कर देगा, और x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 1/x और प्लस में c तो आपके पास है। चलिए इसको नोट करें। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।